गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम आज ट्रेपोजाइडल रूल पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आपका कार्वेचर फॉर्मूला पढ़ा था, यानी आपका क्षेत्रकलन सूत्र निकाला था हमने। और जो क्षेत्रकलन सूत्र आया था वो क्या आया था? आई बराबर में, आई किसके बराबर था हमारा? ए टू बी के। ए का मतलब एक्स नॉट होता है और बी का मतलब एक्स नॉट प्लस एच है। तो यहाँ पर हमने बोला था कि एच इंटू में एन वाई ज़ीरो प्लस एन स्क्वायर बटे में 2 डेल वाई ज़ीरो प्लस एन क्यू बटे में 3 माइनस एन स्क्वायर बटे में 2 डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो अपॉन फैक्टोरियल 2। ये आपका क्या आया था? इसका क्षेत्रकलन का सूत्र आया था बच्चों। और हमने निकालना भी बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था क्या करते हैं उसमें, वाई एक्स नॉट प्लस एन एच लेते हैं, वाई एक्स नॉट प्लस यू एच लेते हैं। उसको हम विस्थापन संकारक की सहायता से क्या लिखते हैं? ई की पावर यू वाई ऑफ एक्स। तो वहाँ पर हमने ई को क्या लिखा था? 1 प्लस डेल लिखा था, और 1 प्लस डेल की पावर क्या आई थी? यू आई थी। और उसका हमने क्या किया था? आपका बायनोमियल थ्योरम से प्रसार किया था। जिस प्रकार हमने बायनोमियल थ्योरम से प्रसार करने के बाद हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपका डेरिवेशन में डेराइव होता है। जब ये फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे ट्रेपोजाइडल रूल, दूसरा पढ़ेंगे सिम्पसन 1/3 रूल, नेक्स्ट आपका क्या होगा? सिम्पसन 1/3 रूल, और नेक्स्ट क्या होगा आपका? सिम्पसन 3/8 रूल। ये तीनों हमारे इसी पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर पहला रूल है हमारा बच्चों ट्रेपोजाइडल रूल। और ट्रेपोजाइडल रूल में आपको क्या करना है? यहाँ पर जो हमारा ये रूल आया है, यहाँ पर जो कर्वेचर फॉर्मूला आया है, इस कर्वेचर फॉर्मूले में हम एन के स्थान पर क्या रख देंगे बच्चों? 1 रख देंगे। तो 1 रखने पर हमारा ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? ट्रेपोजाइडल का। और ट्रेपोजाइडल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच। वाई डी एक्स किसके बराबर है? लगभग में एच इंटू में 1/2 वाई ज़ीरो प्लस वाई एन प्लस वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, और कहाँ तक जाएगी सीरीज? वाई एन माइनस 1 तक। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस फॉर्मूले को जब डेराइव करेंगे, तो डेराइव करने के लिए देखिए बच्चों, आपको एन के स्थान पर क्या रखना होगा? ट्रेपोजाइडल में हम रखेंगे बच्चों एन बराबर 1। नेक्स्ट जब हम सिम्पसन 1/3 रूल करेंगे, उसमें एन बराबर क्या रखेंगे बच्चों? 2 रखेंगे। और जब सिम्पसन 3/8 रूल पढ़ेंगे, तो उसमें एन के स्थान पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब ट्रेपोजाइडल रूल में हम एन बराबर 1 किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। इसको हमने क्या नाम दे दी? समीकरण 1। तो देखिए बच्चों, जब मैं समीकरण 1 में जब एन बराबर 1 इसमें रखता हूँ, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, यानी द्वितीय कोटि का अंतर संकारक बच्चों 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो यहाँ से द्वितीय कोटि के बाद वाले आने वाले सभी संकारक क्या हो जाएंगे? आपके 0 होते चले जाएंगे। तो 0 होते चले जाएंगे, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि n बराबर 1 रखने पर द्वितीय तथा उससे उच्च कोटि के अंतर संकारकों की क्या कर सकते हैं? हम उपेक्षा कर सकते हैं बच्चों, यानी उनको हम छोड़ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने क्या लिखा है? क्षेत्रकलन सूत्र में, यानी समीकरण 1 में हम क्या रख रहे हैं? n बराबर 1 रख रहे हैं। तो n बराबर 1 रखते हैं, तो द्वितीय तथा उससे उच्च कोटि के अंतर संकारकों को हमने क्या कर दिया बच्चों? छोड़ दिया, यानी नेगलेक्ट कर दिया। क्योंकि नेगलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि वो क्या आ रहे हैं? सभी 0 आ रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं जब n बराबर 1 रखता हूं, तो पहली समीकरण क्या बनेगी? एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यहाँ से वाई डी एक्स आएगा बराबर में h इंटू में n के स्थान पर 1 रखेंगे, तो वाई ज़ीरो प्लस 1/2 डेल वाई ज़ीरो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो यहाँ से देखिए, हमने आगे क्या काम किया है? हमने आगे क्या लिखा है कि जब n बराबर 1 रखते हैं, जब n बराबर 1 रखते हैं, जब हम बच्चों n बराबर 1 रखेंगे, तो यहां से देखिए एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच वाई डी एक्स बनेगी फॉर्म।
यानी n के स्थान पर 1 रख दिया। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही आपको, h और n के स्थान पर समीकरण 1 में जब 1 रखोगे तो n का मान 1 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2 इंटू में डेल वाई 0 हो गया बच्चों। अब मैंने आपको बता रखा है अंतर संकारक की डेफिनेशन में, अंतर संकारक की डेफिनेशन में आपको अग्र संकारक पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैंने बोला था डेल वाई 0 को हम क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस वाई 0 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। तो यहाँ से हमने इसको y1 माइनस वाई 0 लिखा है। यहाँ पर हाफ y1 बच गया, आधा y0, यहाँ पर एक y0, कितना बचेगा आपका, प्लस का हाफ y0 बचेगा। तो यहाँ से हमारा 1/2 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। 1/2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, h/2 y0 प्लस के y1। देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार क्या लिखेंगे, आपका n बराबर 1 रखा पहली बार, जब दोबारा n बराबर आप 2 रखोगे, n बराबर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 रखने पर क्या आएगा, x02 प्लस h, x0 से x प्लस h, यानी हमने क्या रख रहे हैं, पहले 1 रख दिया। 1 रखने पर सीरीज कहाँ से जा रही है, x0 टू x0 प्लस h, नेक्स्ट कहाँ जाएगी, x0 प्लस h से x0 प्लस 2h, नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h, और लास्ट में हम क्या बोलेंगे, x0 प्लस n माइनस 1h से x0 प्लस ns तक सीरीज जाएगी, क्योंकि ये सीरीज है। तो यहाँ से हमने देखिएगा y dx आपका किसके बराबर हो रहा है, h/2। अब हमने सम्मितता से बच्चों, सम्मितता से क्या लिख दिया, y0 प्लस y1 आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, y1 प्लस y2 आएगा। हमने यहाँ पर सिमेट्रिक लगा दी, सम्मितता से हम क्या कह रहे हैं, सम्मितता लगाई, तो हमें सम्मितता से हमने क्या बोला, ये h/2 है, h/2 आपका क्या आ रहा है, यहाँ से y0 प्लस y1 आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, y1 प्लस y2। मैं आपसे कहूँ तीसरा क्या आएगा आपका, तीसरा बोलेंगे h/2 y2 प्लस y3। तो यहाँ से हम जब लास्ट में पहुँचते हैं तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x02 प्लस n माइनस 1h y dx x0 प्लस nh h/2 yn माइनस 1 प्लस yn। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, समीकरण आ जाएंगी बच्चों। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2, इसको 3, इसको 4। देखिए हमने क्या किया, समीकरण 2, 3, 4 सभी को हमने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। जब हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारी क्या बनेगी, x0 टू x प्लस h y dx, x0 प्लस h x0 प्लस 2h y dx प्लस डैश 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 प्लस x0 प्लस n माइनस 1h y dx x0 प्लस nh, बराबर में हमने यहाँ पर जो संख्याएं लिख रही थी उनको एज इट इज उतार दिया। क्या लिखा है, h/2 y0 प्लस y1 प्लस h/2 y1 प्लस y2 प्लस डैश 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 h/2 yn माइनस 1 प्लस yn, हमने यहाँ तक लिखा। अब देखिए बच्चों, हम इंटीग्रेशन के गुणधर्म से जानते हैं, इंटीग्रेशन का गुणधर्म क्या कहता है कि अगर आप a से b तक पहुंचना चाहते हैं, a से b तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके बीच में हम लिमिट को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जब हम लिमिट को तोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, a to c c to b, इस तरीके से हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, अगर a to b तक y dx हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं, a to c y dx प्लस c to v y dx। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। यहाँ पर c किस किस के बीच में लाई करता है, a से और b के बीच में c आपका लाई करता है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेशन के गुणधर्म से x0 टू x प्लस x0 प्लस ns तक हमने इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, और ये क्या हो गया आपका y dx। यहाँ से देखिएगा बच्चों, आपका सब में से क्या कॉमन है, h/2 कॉमन है। हमारा क्या कॉमन है, आपका h/2 कॉमन है। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने पर आपका देखिएगा y0 प्लस yn आपका क्या लिख दिया हमने, अलग से लिख दिया। क्या लिख दिया, y0 प्लस yn, क्योंकि y0 भी एक ही पद है और yn भी क्या है आपका, एक ही पद है। यहाँ से देखिए बच्चों, आप जब दुगना करते हो तो दुगना करेंगे तो 2y1 हो जाएगा, क्योंकि y1 और y1 कितना हो जाएगा आपका 2y1। नेक्स्ट y2 अगले पद में भी आएगा, क्योंकि हमने बोला था y2 प्लस y3 आएगा। तो y2 प्लस y3 का मतलब क्या हो गया, 2y2।
नेक्स्ट आपका यहाँ से yn-1 इससे पहले वाले पद में भी आएगा। क्या आएगा इससे पहले वाला पद? yn-2 प्लस yn-1 आएगा बच्चों। तो यहाँ से सब ये क्या हो जाएंगे? आपके दुगने हो जाएंगे। और दुगने होने के बाद जब हमारा h/2 का गुणा करते हैं तो h/2 से ये वाला पद तो गुणा हो जाएगा, ये वाला भी पद h/2 से गुणा होगा। तो h/2 हमने जब कॉमन लेंगे तो बच्चों इसमें क्या होगा? दुगना होगा। जब इन सब वैल्यूज का क्या हो गया? हमारा दुगना हो गया। तो h/2 का जब हम गुणा करते हैं तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमारी क्या वैल्यू बचेगी? h/2 y0 प्लस yn प्लस y1 प्लस y2 प्लस डैश 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 प्लस yn-1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? इसको x0 को x0 लिखा। ये किसके बराबर लिख सकते हैं? हमें xn के बराबर लिख सकते हैं बच्चों। किसके बराबर लिख सकते हैं? xn के। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? x0 टू xn y dx h/2 y0 प्लस yn प्लस y1 प्लस y2 डैश 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 yn-1। हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्रथम व अंतिम कोटि। ये प्रथम कोटि बोल दी हमने, ये अंतिम कोटि बोल दी। तो इसका क्या हो गया? प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य। याद रखने के लिए हमने क्या बोला? h/2 प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य प्लस बीच में हमारा क्या आएगा? प्लस। और ये क्या है? सभी मध्यवर्ती कोटियों, क्योंकि y0 और yn के बीच में क्या आएंगी? y1 आएगा, y2 आएगा, y3 आएगा, yn-1 आएगा बच्चों। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं? सभी मध्यवर्ती कोटियों का क्या है? ये योग है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होता है? आपका ट्रेपेजॉइडल रूल होता है। ट्रेपेजॉइडल रूल में हम क्या कर सकते हैं? आपको ध्यान रखना है n बराबर 1 रखना है ट्रेपेजॉइडल रूल में। और n बराबर 1 रखने के बाद आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करके हमें इंटीग्रेशन की वैल्यूज को सारी को जोड़ने के बाद जो हमारा सम आता है वो सम किसके बराबर आएगा? h/2 प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य प्लस उसके मध्यवर्ती सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग क्या कहलाता है? आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट रूल है सिम्पसन का 1/3 नियम। देखिएगा इसमें हमने क्या किया? आपने कर्वेचर फॉर्मूला हमारा पढ़ा हुआ है। सेम प्रोसेस है बच्चों, जो हमने अभी ट्रेपेजॉइडल रूल में किया वही चीज़ हमें करनी है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ये आपका कर्वेचर फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? हमें इसको प्रूफ करना है, ये चीज़ लानी है हमें सिम्पसन 1/3 रूल से आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। इसका स्टेटमेंट ये हो गया, यानी हमें क्या लाना है? x0 टू x प्लस nh y dx किसके बराबर लाना है? h/3। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य। क्या बोल सकते हैं हम? प्रथम व आपको माध्य ना बोल के यहाँ पर बोलना होगा प्रथम व अंतिम कोटि का योग। ठीक है बच्चों, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल में तो माध्य होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या आता है? y0 प्लस yn बटे में 2 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम व अंतिम कोटि का योग। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्लस 4 गुना प्लस 4 इंटू में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? y1 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn-1। तो यहाँ पर ये क्या हुई? विषम संख्याएं हुई क्या नहीं हुई? तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? विषम कोटियों का माध्य। क्या बोलेंगे? विषम कोटियों का क्या बोलेंगे? योग्य बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? विषम कोटियों का योग प्लस दुगना y2 y4 yn-2। तो ये क्या हुई? सम संख्याएं। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर प्लस के दुगना सम कोटियों का क्या है? योग है। इसे हम बोलते हैं आपका सिम्पसन 1/3 रूल। तो देखिए बच्चों, अब जब हमें क्षेत्रकलन सूत्र में यानी समीकरण 1 में n बराबर 2 रखते हैं तो 2 रखने पर ये वैल्यू क्या चली जाएगी? आपकी 0 में चली जाएगी बच्चों। यानी हमारा तृतीय अंतर संकारक क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तृतीय 0 होते ही उसके आगे वाले संकारक भी क्या होते चले जाएंगे? 0। यानी हमें उनको क्या कर देना है? छोड़ देना है। उन अंतरों को क्या कर देना है? उपेक्षा कर देनी है। हमें केवल यहाँ तक ही काम में लेना है। तो देखिए बच्चों, मुझे इसमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? x0 टू x0 प्लस h तक जाना है, ns तक। तो सबसे पहले n बराबर जब हम 2 रखते हैं तो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? x0 प्लस 2h y dx बराबर में h/3। अब आप इसमें रखिए
तो यहाँ से h आपका क्या जाएगा, n के स्थान पर हमें क्या रखना है 2, तो 2y0 प्लस के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2 आ जाएगा, 2 डेल y0। यहाँ से 2 का क्यूब यानी कितना हो गया 8/3 माइनस के 4/2 यानी 2 आ गया बच्चों, और डेल स्क्वायर y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में देखिए h इंटू डेल y0 प्लस 2 डेल y0। तो देखिए बच्चों डेल y0 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से y1 माइनस y0 लिख सकते हैं क्या। अभी ट्रेपोजाइडल में भी हमने यही लिखा था, डेल y0 को हम क्या लिखते हैं y1 माइनस y0। यहाँ से देखिए बच्चों 8/3 माइनस 2 है, लघुत्तम आएगा कितना आएगा 3, यानी 8 में से 6 कम होगा तो कितना बच जाएगा 2/3, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 1/3 बचेगा। और देखिए बच्चों डेल स्क्वायर y0 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा डेल स्क्वायर y0 को हम लिख सकते हैं डेल इंटू में डेल y0। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं इसको डेल y0 को ही लिख सकता हूँ क्या y1 माइनस y0। अंदर जब डेल का गुणा करेंगे तो डेल y1 माइनस डेल y0 लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। और डेल y1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे y2 माइनस के y1, क्या लिखेंगे y2 माइनस के y1। और डेल y0 को क्या लिखेंगे y1 माइनस के y0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी y2 माइनस के y1 माइनस के y1 प्लस के y0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं y2 माइनस के 2y1 जुड़ जाएंगे और प्लस का क्या आ जाएगा y0। वही चीज़ हमने अगली स्टेप में लिखी है बच्चों। देखिएगा अगली स्टेप में वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको अभी समझाया था, h 2y0 प्लस 2y1 माइनस y0 प्लस 1/3 y2 माइनस के 2y1 प्लस y0। यहाँ से देखिए बच्चों मैं जब सॉल्व करता हूँ तो इस 3 को मैंने लघुत्तम लेके बाहर ले लिया। जब 3 लघुत्तम लूँगा तो यहाँ पर 3 दूनी 6 y0 आएगा बच्चों, 3 दूनी 6 y0 आएगा, यहाँ से भी 3 दूनी 6 y0 आएगा। ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मेरा कितना आएगा 3 दूनी 6 y1 आएगा, और 6 y1 में से हमें कितना घटाना है बच्चों 2 y1 घटाना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 y1 आ जाएगा। और यहाँ से देखिएगा आपका कितना आएगा y0 आएगा, वो सॉरी y0 आपका कट ही गया, ये y0 आपका यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा y2। तो हमने क्या लिख दिया इसको जमा के hy3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। देखिए बच्चों हमने अभी समाकलन हमें कहाँ तक जाना है x0 प्लस ns तक जाना है। अभी पहला हमने किसके बराबर निकाला है इसको x0 2x0 प्लस 2h बराबर में क्या निकाला है y dx निकाला है बच्चों। अगला हम क्या लिखेंगे बच्चों, अगला इसी प्रकार क्या लिखेंगे x0 प्लस 2h, x0 प्लस 2h से कहाँ तक जाएंगे x0 प्लस 4h तक, क्योंकि यहाँ पर किसका गुणज है बच्चों 2 का गुणज है। किसका गुणज लेना है यहाँ पर n की वैल्यू जो ध्यान रखनी है आपको, n बराबर में क्या लेना है 2m लेना है, n बराबर में क्या लेना है 2m। तो वहाँ पर हमने ट्रेपोजाइडल रूल में क्या देखा था, जब n बराबर 1 रख रहे हैं तो वहाँ पर 1 का गुणज था, यानी 1 2 3 4 5 6 था। जबकि यहाँ पर सिम्पसन 1/3 रूल में क्या आएगा 2 4 6 8। ठीक है बच्चों 10। तो हमें यहाँ पर ही सवाल में भी काम आएगा, आपको अभी सवाल करेंगे जब हमारा उस जगह भी आपका काम आएगा। तो हमें ध्यान रखना है सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है आपका 2 का गुणज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अब इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h y dx। देखिए बच्चों hy3 आपका एज इट इज आएगा, सिमेट्रिक बना रहे हैं। यहाँ पर y0 y1 y2 आया, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका y2 y3 y4 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा y2 y3 y4। तो यहाँ पर आपका 4 चल ही रहा है, तो सिमेट्रिक से हमने 4 लिख दिया। अगला मैं कहूँ आपसे क्या लिमिट बनेगी, आप बोलेंगे x0 प्लस 4h से, क्या बोलेंगे x0 प्लस 4h से कहाँ तक जाएंगे x0 प्लस 6h तक। कितने तक 6h तक। y dx हमारा क्या बनेगा hy3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा y4 y5 y6। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे y4 प्लस के 4 y5 प्लस के y6। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों। आगे बढ़ने के बाद हमें कहाँ तक पहुँचना है x0 प्लस ns तक, क्योंकि समाकलन हमें x0 प्लस ns तक दिखाना है। तो यहाँ से x0 प्लस n माइनस 2h से हमने कहाँ तक कर दिया बच्चों x0 प्लस ns तक।
तो यहाँ सिमेट्रिक क्या बनेगी, h/3 आएगा। इससे पहले वाले पद में क्या होगा, n-2 होगा। तो n-2, n-1 और n आपका क्या लिखेंगे, yn-2 प्लस 4 yn-1 प्लस yn। हमें क्या करना है बच्चों, इन सभी समीकरणों का क्या कर देना है, योग कर देना है। योग करेंगे तो मैंने आपको ट्रोपेजॉइडल रूल में बताया था, हमें समाकलन इन सभी का करना है। समाकलन के नियम से हम क्या कर देंगे, x0 टू x0 प्लस ns तक का समाकलन कर देंगे। तो जब हम बच्चों जब हम समाकलन करते हैं यानी जो योग करते हैं, तो योग करने पर वैल्यू क्या आएगी, x0 टू x0 प्लस nh y ds तक का योग किया हमने, बराबर में देखिएगा। अब हम सभी का योग करते हैं तो h/3 हमने क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया। h/3 आपका सभी में से कॉमन है, कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, y0 प्लस yn आपका बचेगा। यहाँ से हम देखते हैं तो आपका 4 बीच वाले पद में से कॉमन आ रहा है, 4 क्या आ रहा है हमारा, बीच वाले पद में से कॉमन आ रहा है। तो 4 बीच वाले पद में से कॉमन आ रहा है तो क्या लिखेंगे, y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस yn-1 लिखेंगे बच्चों। यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में y0 और yn का योग किया तो y0 और yn अकेले पद थे, जबकि हम अगली स्टेप में देखते हैं तो y2 y4 कितनी बार आ रहे हैं बच्चों, 2 बार आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं आपके, 2 बार आ रहे हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, इसलिए हमने क्या ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया। तो हम चाहें तो याद करने के लिए ध्यान में रख सकते हैं कि h/3 प्रथम व अंतिम कोटियों का योग, प्रथम व अंतिम कोटियों का योग प्लस 4 गुना क्या लिखेंगे, सभी विषम कोटियों का योग। क्या बोलेंगे, सभी विषम कोटियों का योग प्लस दुगना सभी सम कोटियों का योग क्या कहलाता है बच्चों, सिम्पसन 1/3 रूल कहलाता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल। देखिए बच्चों अगला रूल है हमारा सिम्पसन का त्रैष्टक नियम यानी 3/8 रूल है। नेक्स्ट आपका तीसरा रूल आता है सिम्पसन का त्रिअष्टक नियम 3/8 रूल। बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, जो हमने क्षेत्रकलन सूत्र है उसमें n बराबर क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो 3 रखेंगे तो 3 तक आपको जाना है। उसके बाद वाली अंतर संकारकों की क्या कर देनी है बच्चों, उपेक्षा कर देनी है। वही चीज़ हमने की है, यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, x0 टू x0 प्लस nh y dx लगभग बराबर होता है 3/8 h y0 प्लस yn प्लस 3 y1 y2 y4 y5 yn-1। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, उन दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन दोनों में आपको प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य होता है, ठीक है। ट्रेपोजाइडल में प्लस क्या बोलते हैं हम, सभी मध्यवर्ती कोटियों का क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। और वहाँ पर h इंटू 1/2 y0 प्लस yn प्लस y1 प्लस y2 आपका क्या जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस डैश 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 yn-1। जबकि सिम्पसन 1/3 में अभी थोड़ी देर पहले ही बता के चुके हैं, उसमें क्या बोलते हैं आपका h/3 प्रथम व अंतिम कोटि का योग प्लस 4 गुना आपको क्या बोलना है, सभी मध्यवर्ती यानी सभी विषम कोटियों का योग प्लस दुगना सभी सम कोटियों का क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। वो आपका सिम्पसन 1/3 है। ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, जब ही जाके हम सवाल कर पाएंगे बच्चों। अगला हमारा सिम्पसन 3/8 में हमें ये प्रूफ करके लाना है। इस प्रूफ के लिए हमने क्या लिखा, क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 3 रखेंगे, तृतीय क्रम से अधिक की अंतरों को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, 0 कर देंगे यानी उपेक्षा कर देंगे उनकी। जब आप बच्चों n बराबर 3 रखोगे तो 3y0 बनेगा इधर से, और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, x0 टू x0 प्लस 3h बन जाएगा। जब 3 रखते हैं तो 3y0, 3 का वर्ग 9/2, यहाँ से कितना हो जाएगा 27/3, 9/2, यहाँ से 81/4 माइनस के 27 प्लस के 9 डेल क्यू y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 बनेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा
डेल वाई जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, वाई वन माइनस वाई जीरो। यहाँ से डेल स्क्वायर वाई जीरो को हम क्या लिखेंगे, वाई टू माइनस के टू वाई वन प्लस के वाई जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाई टू माइनस के टू वाई वन प्लस के वाई जीरो लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा डेल क्यू वाई जीरो को, बच्चों डेल क्यू वाई जीरो को हम क्या लिखेंगे, वाई वन माइनस वाई जीरो रखा, डेल स्क्वायर वाई जीरो के स्थान पर वाई टू माइनस के टू वाई वन प्लस वाई जीरो रखा, और यहाँ से डेल क्यूब वाई जीरो के स्थान पर हमने क्या रखा बच्चों, वाई थ्री माइनस के थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस के वाई जीरो रखा। जब देखिए बच्चों इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3/8 एच वाई ज़ीरो प्लस का 3/1 प्लस का 3/2 प्लस का y3। आप सॉल्व कर लेना, यही वैल्यू आएगी आपको सॉल्व करने पर यहाँ पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट इसी प्रकार हम क्या बढ़ेंगे, हम 3 का गुणज ले रहे हैं बच्चों, 3 का गुणज लेंगे तो यहाँ से x0 प्लस 3s से कहाँ तक जाना है, x0 प्लस 6x तक। तो यहाँ पर n बराबर क्या लेंगे, 3m लेंगे बच्चों। तो 3/8 h y3 प्लस का नेक्स्ट क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक से 3/4 प्लस का 3/5 प्लस का y6। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे x0 प्लस n माइनस 3s तक, x0 प्लस ns तक y dx। तो 3/8 h नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, इसके बाद आपका इससे पहले वाले पद में लास्ट पद क्या होगा, yn माइनस 3 होगा। तो यहाँ से yn माइनस 3 प्लस के 3yn माइनस 2 प्लस के 3yn माइनस 1 प्लस के yn, इन सभी को हमने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। तो जोड़ते हैं तो देखिए बच्चों जोड़ने पर हमारा क्या बनेगा, 3/8 h कॉमन आ जाएगा सब में से। तो 3/8 h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए y0 और yn आपका अलग से जोड़ लिया हमने, क्योंकि ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। तो हमने क्या बोल दिया, प्रथम व अंतिम कोटि का योग हो गया, प्लस अब देखिए बच्चों तिगुना कर रहे हैं, 3 गुना। तो यहाँ से जब हम 3 गुना करेंगे तो 3 गुना आपका कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन किस में आ रहा है आपका, y1 y2, क्या बोल रहे हैं हम, y1 y2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या आ रहा है, y4 y5। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, लास्ट में 3yn माइनस 2 प्लस के yn माइनस 1। ये आपका क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। लास्ट वाले पद में हम क्या लिखेंगे, आपका देखिए y3 और y3 कितना हो गया, 2y3। यहाँ से आपका y6 और y6 आएगा नेक्स्ट पद में, तो 2y6 हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो y3 प्लस y6। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा आपका क्या बचेगा, yn माइनस 3 बचेगा, और इससे पहले वाले पद में लास्ट वाला पद क्या आएगा, yn माइनस 3 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और दुगना होते ही हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, yn माइनस 3 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने लास्ट में यहाँ पर लिखी है, क्या लिखी है, x0 टू x0 प्लस nh। अगला क्या लिखेंगे हम, x0 टू x0 प्लस nh y dx 3/8 h y0 प्लस yn। आपने 3 कॉमन ले लिया था, 3 कॉमन लेते हैं तो y1 प्लस y2 में लिया था। नेक्स्ट क्या था आपका, y4 और y5 था, और लास्ट में हमारा क्या था, yn माइनस 2 में प्लस yn माइनस 1 था। और हमने दुगना करने के बाद हमारा सब में से कॉमन 2 कॉमन ले लिया, y3 प्लस y6 प्लस डैश 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 yn माइनस 3। ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, सिंपसन 3/8 रूल कहलाता है। इसका इस तरीके से हमें डेरिवेशन करना होता है। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सिंपसन के 1/3 और 3/8 नियम का उपयोग करके हमें इसका 0 to 1 dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, और प्रत्येक स्थिति में पाई की वैल्यू को ज्ञात करना है। यानी आपको पहले सिंपसन 1/3 लगाना है, और सिंपसन 1/3 लगाने के बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और इस वैल्यू को हमको बताना है, जो पाई की वैल्यू आती है वो हमें गणना करनी है कि क्या गणना आती है। तो देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया, सिंपसन के 1/3 और 3/8 नियम लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक पे लेके चलते हैं पिछला। तो मैंने आपको ट्रोपेजाइडल रूल पढ़ाया था। ट्रेपेजाइडल रूल में हमने क्या पढ़ा था, n बराबर 1 2 3 4 5 6 रखते हैं बच्चों, आगे चलते जाएंगे। n बराबर 2 हम किस में रखते हैं बच्चों, सिंपसन के 1/3 रूल में आप n बराबर 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी 2 का गुणज होता है 2
नेक्स्ट क्या आता है 4, 6, 8, 10। इस तरीके से बच्चों हम सिंपसन का 3/8 रूल चलते हैं। तो सिंपसन के 3/8 में 3 का गुणज होता है 3, आपका 6, फिर नेक्स्ट 9, ठीक है बच्चों, आपका कितना आएगा 12, इस तरीके से 15 डैश डैश डैश। तो देखिए बच्चों, हमारा इसमें देखने पर आपको पता चल रहा है कि इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, आपकी 6 कॉमन है। हमारा क्या पता चल रहा है, इन तीनों में आपका क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो यहाँ पर बच्चों 6 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी हमें इंटरवल दे रखा है, ये आपकी इंटरवल है बच्चों। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर सवाल में 0 है, और बी की वैल्यू कितनी है 1 है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है, और बी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पर जो हमें अंतराल दे रखा है या रेंज दे रखी है, परास क्या दे रखी है, 0 से 1 का अंतराल दे रखा है। तो इस अंतराल में हम इसको कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे, 6 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। यानी उसको कितने भागों में बांटेंगे, 6 बराबर भागों में बांटेंगे उस अंतराल को। यानी हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें सिंपसन 1/3 या 3/8 या ट्रेपोजाइडल रूल लगाना होगा, तो उस स्थिति में उस रेंज को, जो हमें रेंज दी हुई होगी, जो परास दी हुई होगी, उसको किस अंतराल में बांटेंगे, कितने भागों में बांटेंगे बच्चों, हम उसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने बराबर भागों में, 6 बराबर भागों में। क्यों बांटा, क्योंकि 6 तीनों में आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, 6 बराबर भागों में बांट दिया बच्चों। तो यही चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, सिंपसन का 1/3 या 3/8 नियम का जब आपको उपयोग करना है, तो जो उसकी रेंज है, रेंज क्या है हमारी 0 से 1, और 0 से 1 को हमने बच्चों कितने भागों में बांट दिया, 6 बराबर भागों में। तो आपके समझ में आ गया होगा 6 क्यों बांटा है। 6 इसलिए बांटा है क्योंकि तीनों में हमारा क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो यहाँ से 6 बराबर भागों में बांटते हैं। तो बच्चों सिंपसन 1/3 रूल किससे विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, और सिंपसन 3/8 रूल किससे विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। ये हमें ध्यान में रखना है बच्चों। मैंने आपसे बोला था अंतराल की चौड़ाई h निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, b-a/n होगा। b की वैल्यू क्या होगी, इसमें 1 होगी, और a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। n का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, क्योंकि हमने उसको कितने बराबर भागों में बांटा है, 6 बराबर भागों में बांटा है। तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/6। अब देखिए बच्चों, हमें सारणी बनानी है। सारणी बनाने के साथ साथ हमें उनकी कोटियां निकालनी है, क्योंकि सिंपसन 1/3 रूल में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, y0 प्लस yn, हम क्या बोलते हैं वहां पर, आपका h/3 y0 प्लस yn। तो यहां पर हमें किन किन की वैल्यू चाहिए होगी, y0, y1, y2, y3, ठीक है, y4, y5 और y6, क्योंकि हमने उसको कितने भागों में बांटा है, 6 बराबर भागों में बांटा है। तो हम देखिए बच्चों आगे बना रहे हैं उसकी सारणी। देखिए बच्चों, हम जब उसकी रेंज को तोड़ते हैं, यानी 0 से 1 में तोड़ा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, 0 से 1 1/1 प्लस x² को हमने क्या करा है, 6 बराबर भागों में तोड़ा है बच्चों। 6 बराबर भागों में इस रेंज को तोड़ा है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x0 बराबर में आपका क्या आएगा, 0 आएगा। x0 प्लस h, क्योंकि x0 की वैल्यू 0 कैसे हो गई बच्चों, क्योंकि a का मान आपका 0 है। क्या है, a का मान आपका क्या है बच्चों, 0 है। तो a बराबर में हम लिखते हैं क्या नहीं लिखते, x0। तो यहाँ पर a की वैल्यू x0 हो गई। a1 का मतलब क्या बताया था मैंने बच्चों, a1 का मतलब होता है x0 प्लस h होता है। तो x0 की वैल्यू 0 है बच्चों, h की वैल्यू 1/6 निकाली है, तो कितना आएगा बच्चों, 1/6 आएगा। यहाँ से x0 प्लस 2h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 प्लस 2 इंटू में 1/6 यानी 2/6 आएगी। यहाँ से x0 प्लस 3h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/6। नेक्स्ट x0 की वैल्यू 0 है, प्लस 4 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा बच्चों, 4/6। ऐसे ही हमने आगे निकाला है x0 प्लस 5/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6। इसी तरह x0 प्लस 6 इंटू में h कितना आ जाएगा, 1/6 रखेंगे, 6 से 6 कटेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब हम इन वैल्यूज़ को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और आपका यहाँ से कितना हो गया, आपका
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपने अंतराल को क्या कर दिया, आपने यहाँ से 6 बराबर में बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम चाहें तो y इतना भी निकाल सकते हैं, x0 + 5s तक भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वैल्यू की क्या नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि 0 से 1 के बीच में आपने जो रेंज थी 0 से 1 के बीच में, उसको हमने 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। ठीक है बच्चों, तो 6 बराबर भागों में हमने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब उसके संगत हमें किसकी वैल्यू चाहिए होंगी, उनकी कोटियों की। तो उनकी कोटि का मतलब क्या हो गया बच्चों, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। तो हम यहाँ से देखिएगा उनकी कोटियों को निकालते हैं। तो y0 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1/1 + x0। x0 का मतलब आपका 0 है, तो 1/1 का मतलब 1 आ गया। ऐसे ही y1 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 1 + के 1 1/1 + के 1/6 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x1 रखेंगे। x1 का मतलब 1/6 और 1/6 का मतलब क्या हो गया, 1/36 और 1/36 में आप 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 37/36 और 37/36 को उल्टा करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 36/37। इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया बच्चों यहाँ से, और कैलकुलेटर की सहायता से इनकी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब वैल्यूज़ को आने के बाद अब देखिए वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब हमें क्या लगाना है, सिम्पसन का 1/3 रूल लगाना है बच्चों। तो देखिए सिम्पसन का 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा बच्चों। सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। x0 to x0 + nh y dx बराबर h/3 y0 + yn प्रथम व अंतिम कोटि का योग प्लस 4 गुना क्या कहते हैं, सभी विषम कोटियों का योग प्लस दुगना सभी सम कोटियों का योग हमें करना होता है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा y0 + yn का मतलब क्या हो गया बच्चों, y0 का मतलब, अब देखिए आपको पहले x0 के स्थान पर क्या लिखना होगा, a। x0 किसके बराबर होता है बच्चों, a के बराबर। x0 + nh किसके बराबर होता है, b के बराबर। तो यहाँ से 0 से 1 हमें फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, 1/1 + x² दिया हुआ है सवाल में, और dx के सापेक्ष आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से बच्चों h का मतलब क्या था, 1/6 था, तो 1/6 × 3 कितना आ जाएगा, 1/18। y0 का मान कितना था बच्चों, आप सारणी में देखेंगे तो y0 की वैल्यू 1 आएगी, तो हमने यहाँ पर 1 रखा। yn का मतलब क्या होगा बच्चों, लास्ट वाला पद क्या है, छठा पद है, तो यानी y6 होगा। n का मतलब कितना है बच्चों, 6। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, फॉर्मूले में 6 रखते हैं, तो y6 की वैल्यू कितनी आई थी, आधी, और आधी का मतलब कितना हो गया, 0.5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप y0 + 6 भी कर सकते हैं। देखिएगा ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए इसमें चेंज मत कीजिएगा। आप नेक्स्ट जब आगे वाली उसमें करते हैं तो इस तरीके से y0 + y6 कर सकते हैं। प्लस यहाँ से 4 गुना लिखा, y1 का मतलब कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 0.97297 लिखेंगे सारणी में से। प्लस यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखना होगा, y3 कितना है आपका टेबल में, 0.8 है। प्लस का नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद y5 आएगा बच्चों। y5 की वैल्यू कितनी है, 0.5906। तो वो वैल्यू को 1/6 हमने ये वैल्यू को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया। अगला हमारा y7 नहीं है, इसमें केवल कितना है, y6 तक है। अब हम आगे लिखते हैं प्लस का दुगना, y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.9 है सारणी में। y4 की वैल्यू कितनी है, 0.96231 है, हमने इसको रखा। आपको इसको कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से। जब हम बच्चों भाग दे देंगे, 18 का भाग दे देंगे इसको जोड़ने पर, तो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ से 0.78539 आएगी बच्चों। देखिए बच्चों, मैं इसका समाकलन जानता हूँ। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, tan 1x होगा क्या नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ से हमने इसका समाकलन क्या कर दिया, tan 1x, और इस पर लिमिट क्या लगेगी, 0 से 1। जब आप 0 से 1 लगाएंगे तो ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी, tan 1x माइनस के tan 1 0, निचली सीमा क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी।
यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो टेन इनवर्स ये किसके बराबर चल रहा है बच्चों, 0.78539 के बराबर चल रहा है। तो देखिए ऊपर हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, π/4, और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से π/4 किसके बराबर चल रहा है, 0.78539 के। तो हमने 4 का इधर वज्र गुणा कर दिया बच्चों, और 4 का वज्र गुणा करने के बाद हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.1415888। ये आपकी क्या आती है, सिम्पसन 1/3 से हमारे पास पाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, इसको किस विधि से, सिम्पसन 1/3 रूल से। अब हमारा क्या करना है आगे, ये तो सिम्पसन 1/3 रूल लगा है, अब हमें कौन सा रूल लगाना है, सिम्पसन 3/8 रूल, और उससे हमें क्या निकालना है, वही पाई की गणना करनी है। तो देखिए आगे हम क्या करें, सिम्पसन 3/8 रूल से। देखिए बच्चों अगला नेक्स्ट हमने सिम्पसन 3/8 रूल लगाया, और सिम्पसन 3/8 रूल में आपने फॉर्मूला लिखा, आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर x0 to x0 plus NHY dx 3h/8 y0 plus yn plus तिगना y1 plus y2 plus y4 plus y5 plus दुगना y3 plus y6, ये हमने फॉर्मूला लिखा है। यहाँ से अपने प्रश्नानुसार x0 के स्थान पर 0 रखा, x0 plus NH के स्थान पर 1 रखा, क्योंकि ये b के बराबर है, ये a के बराबर है। और y का मतलब हमें फंक्शन क्या दे रखा है, 1/1 plus x² dx। यहाँ से देखिएगा हमने इसको वैल्यूज़ को रखा है, h की वैल्यू 1/6 रखेंगे तो 3 से 6 2 बार कटेगा, 8 दूनी 16 आएगा। y0 की वैल्यू टेबल में से हमने रखी 1, y6 की वैल्यू 0.5, तिगना y1 y2 y4 y5 की वैल्यू हमने सारणी में से रखी, दुगना y3 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी, y3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर केवल टेबल में y3 तक ही लेना है। क्या लेना है, y3 तक, क्योंकि y6 की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पर रख चुके हैं, y6 की वैल्यू क्या रख चुके हैं, यहाँ पर रख चुके हैं, तो इसलिए आपको y6 की वैल्यू दोबारा से नहीं रखनी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि y6 हमारा लास्ट पद है, तो y6 हमारा लास्ट पद है, तो y0 से y6 तक आएगा ऐड, प्लस का तिगना y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 तक ध्यान रखना है, प्लस दुगना y3 तक ही हमें क्या लिखनी है, उसकी वैल्यू को लिखनी है। इसको पूरे को सॉल्व करके आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.78539 आएगी। यहाँ से मैंने इसका दोबारा से समाकलन कर दिया, इसका समाकलन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा 0 से 1, आप ऊपरी सीमा रखोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 बनेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4, जो कि किसके बराबर है, 0.78539 के। इस 4 का हम वज्र गुणा कर देंगे तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.14158। तो हमने दोनों से वैल्यूज़ को निकाल लिया, पाई की भी क्या कर ली बच्चों, गणना कर ली। इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस कर्वेचर फॉर्मूला।